हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है? अभी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ये देखो, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम देखें तो कुछ एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो फ्री रेडिकल है या आयनिक स्पीसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती जब वो रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, और इस तरह की जो रिएक्शन जो क्या हो जिनमें कोई भी फ्री रेडिकल या आयनिक स्पीसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो रिएक्शन क्या होती है कोई हीट या लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिनमें क्या होगी जो हीट या लाइट की प्रेजेंस से ही स्टार्ट होती है उनको हम बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और जितनी भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एक सिंगल स्टेप के अंदर होती है और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है। और इन रिएक्शन में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है और बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है वो साथ साथ होती है। इन रिएक्शन को किसी भी कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनको क्या बोलेंगे? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कौन सी होगी भाई? दोज रिएक्शन विच आर इनिशिएटेड बाय हीट और लाइट, यानी जो हीट या लाइट की प्रेजेंस से रिएक्शन स्टार्ट होगी उनको क्या बोलेंगे? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे। और ये क्या होती है भाई? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, एंड प्रोसीड थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करेगी। ठीक है, और इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि इन रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और जो बॉन्ड क्लीवेज है वो प्रोसेस क्या होगी? साथ साथ होगी। तो यानी इन रिएक्शन में क्या होगा? इन दीज रिएक्शन क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड मेकिंग बोल सकते हो, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों की दोनों टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। उनको हम क्या बोलेंगे? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है किसी भी आयनिक स्पीसीज यानी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल और दूसरी कोई भी फ्री रेडिकल या कैटलिस्ट, इन सब की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे। तो इसके लिए अपने को एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे दो इथीन मॉलिक्यूल है, उनका क्या हो रहा है? उनका एडिशन हो रहा है। किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रहा है उनका एडिशन? है लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये जो रिएक्शन है क्या है? ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? जो इथीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड मेकिंग, ये दोनों जो है प्रोसेस ये क्या होगी? साथ साथ होगी। तो यानी कहने का मतलब है ये रिएक्शन जो है एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होगी, जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि साथ साथ क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है और साथ के साथ ही बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। तो ये जो स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी दो इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे। अब इस रिएक्शन को स्पेशली अगर हम पूछे तो क्या बोलेंगे? इसके अंदर अगर हम देखें तो दोनों इथीन मॉलिक्यूल्स के अंदर दो दो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 2 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, या इसको हम क्या बोलेंगे? 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा अपने को एक एग्जाम्पल दिया है, वो कौन सा है? डाईएल्डर रिएक्शन का। डाईएल्डर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? जिसमें एक डाईइंस और डाईइनोफाइल्स, उन दोनों की क्या होती है? एडिशन की रिएक्शन है।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, डाई एल्डर रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, एक जो डाईइन है वो किससे जुड़ेगा, डाइनोफाइल से। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा। साइक्लिक जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा उसमें क्या होगी, 6 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, 6 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। जैसे डाइन के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। तो इसके साथ हम डाइनोफाइल लेंगे। डाइनोफाइल यहाँ हमने लिया प्रोपेनाइट्रिल, या इसको एक्राइलोनाइट्रिल भी बोल सकते हो। तो सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा भाई, यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड मेकिंग है उसकी जो प्रोसेस है वो क्या चलेगी, साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होंगे, दोनों जो डाइइन है और जो डाइनोफाइल है वो आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या होंगे, सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक ट्रांजिशन स्टेट में होंगे। और बाद में ये क्या देगी, एक अपने को 6 मेंबर साइक्लिक रिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाई एल्डर रिएक्शन। इसके अलावा इसमें हमें पता है क्या 4 पाई है और इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। इसके बाद जो अपनी लास्ट रिएक्शन बचती है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कौन सी है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉलीमराइजेशन में क्या होगा। आधी बात तो हमें इसके नाम से ही पता चल जाती है। पॉलीमराइजेशन किस वर्ड से मिलके बना है, पॉलीमर से। किससे मिलके बना है भाई, पॉलीमर से। ये पॉलीमर जो है आपके +2 के अंदर पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी +1 में इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दी है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में पॉली वर्ड का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ, क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ, और मर्स मीन्स यूनिट्स, यानी नाम से ही पता चल गया ना कि क्या है, जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो जुड़ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, मोनोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कौन सी होगी, दोज रिएक्शन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, दैट इज मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, और कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल। अब हमें पता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल मिलेगा। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल मिलेगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दोज रिएक्शन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग ए हाई मॉलिक्यूलर वेट या हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट इज नाउन एज पॉलीमर एंड दिस रिएक्शन इज नाउन एज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जैसे अपने को यहाँ पे एग्जांपल दिए है कि कैसे इथीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो उससे क्या मिलती है, पॉलीथीन मिलती है। तो यहाँ पे अपने को दिए n मॉलिक्यूल दिए इथीन के
और जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, क्या होता है इसका पॉलीमराइजेशन, तो अपने को क्या मिलती है यहाँ पे पॉलीथीन मिलेगी, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, जो इथीन मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाएंगे। इसी तरह बाकी भी अपने को एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अपने को दिए है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अगर इसके n मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उसका क्या होता है पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, अपने को मिलता है यहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल आपको पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के मिल सकते हैं। तो ये अपनी जो यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है।